ये सर खत पे थोड़ी सी आप भी रोशनी डाल दीजिएगा। सईद काजी साहब जो कह रहे हैं कि ये हल्का लेने वाली चीज़ नहीं है, जहाँ पे खबर पहुँचनी थी वहाँ पे पहुँच चुकी है, और जो मैसेज था यही सरप्राइज था सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरप्राइज तो नहीं, खत पे कल रात मैंने नहीं कमेंट किया। खत तो एक खुदकश हमला शामिल साबित हो चुका है। अच्छा, बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। अगर उस खत के मंदाजात आते हैं और करदार आते हैं तो मौजूदा सिनारियो चेंज हो जाएगा। ये सूरत हाल को किसी और तरफ चले जाएगी। मैंने को 5-6 चैनल से वो लेटर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन लेनी है। दूसरी, अभी आप जब फरमा रहे थे कि अगला अगर इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है जी, आगे क्या होगा? आगे जो इस वक्त इबहाम है तसादुम इससे 10 गुना ज़्यादा है। नून लीग के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। 10 मिनट पहले आसफ अली जरदारी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में मैसेज भेजा है कि आप हमारे साथ क्या पुतली तमाशा कर रहे हो। जब परवेज़ लाई का गारंटर मैं हूँ वज़ीर आला के लिए, आप कहते हैं हमने फैसला नहीं किया, तो मुझे बताएं फिर मैं फैसला करता हूँ। अब मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी इस पर इख्तलाफ करेगी, लेकिन आसफ अली जरदारी ने 10 मिनट पहले नून लीग को सख्त मैसेज दिया है कि आप मुझे डिच करने की कोशिश ना करें। अगर हमने वादा किया था कि वज़ारत उज़्मा आपको देंगे, तो आपसे वादा लिया था मैं और मौलाना गारंटर थे कि हम परवेज़ लाई को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे। आपके बार बार सीनियर रहनुमाई से इनकार कर रहे हैं, तो फिर मेरा और आपका चलना, मेरा ख्याल है कि नई बहस छिड़ पड़ी है और तवक्को अब की जा रही है कि 48 या 24 घंटे में मैक्सिमम अब नून लीग परवेज़ लाई को अपना वज़ीर आला नामजद कर देंगे। ये भट्टी साहब वैसे ऐसे मेरे ज़हन में आया, ये नूरा कुश्ती भी हो सकती है जो आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पे धमकियाँ दे रहे हैं उन्हें। देखें, ये नूरा कुश्ती आप देखें, असल इबहाम पैदा ही इत्तेहादी जमातों ने की है। 3.5 साल इमरान खान के साथ मौजे करते रहे, वजारतें लेते रहे, स्पीकरशिप लेते रहे और भी मरात लेते रहे, जो भी था। अब 15 दिनों से कौन सा इन्होंने नया एटम बम बनाना है जो फैसला ही नहीं कर पा रहे। कभी हुकूमत को मिलते हैं, कभी अपोजिशन को मिलते हैं। अब जो मुलाकात आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब और परवेज़ लाई की मुलाकातों में मसले हल नहीं हो सके, तो सेकंड टियर लीडरशिप कैसे मसले हल करेगी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है आज सूरत हाल जो पीपल्स पार्टी की तरफ से मैसेज गया है, उसके बाद मरियम नवाज के ख्वाबात या ख्वाब ना चकनाचूर होने लगे हैं, अगर कोई किसी को बुरा ना लगे तो। अच्छा भट्टी साहब, अभी मरियम साहिबा ने भी जेल में जो उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा है कि नया मैंडेट मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ये कह रही है कि नए इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं, तो उस पर चले जाते हैं। थोड़ी सी ज़रा क्लैरिटी इस मामले के अंदर आ जाए कि अगर वो जो मैं पहले आपसे सवाल कर रहा था कि अगर कामयाब हो जाती है अदम एतमाद, ये हुकूमत चली जाती है, वज़ीर आज़म चला जाता है, कैबिनेट खत्म हो जाती है, तो नई जो कैबिनेट बनती है वो क्या सिर्फ उसी अरसे के लिए बनेगी कि जब तक उन्होंने कुछ लेजिस्लेशंस रिवर्स करवानी है, या फिर 1.5 साल पूरा करेंगे, 5 साल पूरे कराएंगे? देखिए, उसमें 2 मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह आते हैं। इस सिलसिले में हमारी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, पीपल्स पार्टी चाहती थी 1.5 साल पूरा चला जाए, काफ लीग भी चाहते थे 1.5 साल पूरा किया जाए, अदम एतमाद कामयाब है, और बाप भी। सिर्फ नून लीग चाहती थी, क्योंकि नून लीग के नवाज शरीफ साहब भी भगोड़े हैं, सजा याफ्ता हैं, मरियम भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लड़ सकती। इनकी प्रायोरिटी शर्त ये रखी गई थी कि नवाज शरीफ को अदालतों से क्लियरेंस दे, उस पर अहम हल्कों ने कर दिया। जब ये बयान आया कि हुकूमत की तरफ से कि 10 लाख लोगों से बीच में जाके मुनर्रफ अराकीन को वोट डालना होगा, उस पर कहा जा रहा है कि तीसरे लोग भी बीच में आए, तो उन्होंने कहा दरमियाना रास्ता निकाला जाए। लेकिन अब मेरा ख्याल है वो वक्त गुजर चुका है। आज क्योंकि असम्बली का इजलास आ चुका है, तो इसमें फैसला होगा। लेकिन मुझे आगे मज़ीद तसादम नज़र आता है, और ये तसादम इमरान खान तो एक तरफ करेंगे ही करेंगे, मुझे अपोजिशन ये घर बनने से पहले ही उजड़ता हुआ नजर आ रहा है। भट्टी साहब, ये नेचुरल अलायंस है वैसे पीएमएलक्यू का और पीएमएलएन का, वैसे ही मतलब ये देखिए अकबर, ना हुकूमत का नेशनल आइंदा ना अपोजिशन का। अब मैं मलक साहब यकीनन नवाज शरीफ कायदे आज़म से ज़्यादा मकबूल होंगे, मैं उनकी मकबूलियत पे शक्को शुबे की गुंजाइश मेरे पास नहीं है। एक तो वो नाहल है, इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, वो दूसरी उनकी साहबजादी भी नाहल है, अदालत से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरी, अगर सब कुछ इतने पॉपुलर हैं तो अकेले मूव कर दे अपोजिशन के खिलाफ, पंजाब में एतमाद ले आए, अच्छी बात है, अपनी मर्जी का ले आए वज़ीर आला। अब आप देख नंबर गेम देखें, इनफैक्ट कि आपको जब कोई आइनी मामला या हुकूमतें बनानी या गिरानी होती है तो आपको नंबर गेम पूरा करना होता है।
डू यू थिंक के पंजाब या चले कोई अपोजिशन का लीडर ले, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, उसको बताओ चारों सूबों में गवर्नर कौन होगा, वजीर खारजा कौन होगा, वजीर दाखिला कौन होगा। उन्होंने तो आफ्टर देखा ही नहीं। अभी तक एक नुक्ते हैं कि इमरान खान को गिराना है, आगे हुकूमत कैसे चलानी है, वो निज़ाम भी तो मुल्क चलना है ना। मुल्क को लावारस तो नहीं आप छोड़ सकते, मुल्क को लावारस नहीं छोड़ सकते। यहाँ हिस्ट्री है, 97 में गालबन पीपल्स पार्टी की 13 या 17 थी और 2002 के इलेक्शन में नून लीग की 13-17 रह गई थी। एक उसकी मकबूल जमात है, दो राय कोई नहीं। लेकिन अब अकेली कोई भी अपोजिशन जमात इस पोजीशन ही रही। अगर इस पोजीशन में होती तो 5-5 जमातों से ब्लैकमेल ना होते, पंजाब रुकन से, MQM से क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं मुझे बताएं। 7 सीटें, काफ लीग 5, बाप 7, इन सब के बगैर तो ये कुछ है ही नहीं, किसी कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। अदम समात तो आपने नंबर गेम से पूरी करनी है ना, ये नहीं बताना अदम समात मेरा वोट बैंक कितना है। अच्छा, ये वैसे दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, आपके तो दोस्त भी हैं भट्टी साहब, वो उधर तरीन ग्रुप में, उधर क्या चल रहा है सर? देखें, वो ना बुजदार के साथ जाएंगे, और दूसरा अभी ये जो आपने पिन पॉइंट किया, क्या उसके बगैर मुझे ये बता दें, नून लीग ऑफर कर दे, मान लिया परवेज लाई को, तरीन ग्रुप के बगैर वो भी नहीं 182 पूरे कर सकते। वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो किसके इंतजार में? अब ये देखें, सिर्फ इमरान खान को गिराना मकसूद है, आगे क्या होगा ये सब खुद अंधेरे में है। लीडरशिप इवन के शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, अभी मेरा ख्याल है गेम शुरू हुई है और नंबर गेम तक, वोटिंग तक, एक एक गेंद पे सूरत हाल तब्दील होगी। मैच सियासी कायनात मिलके इमरान खान के खिलाफ है। एक बताहिर मुझे बता देना, मैंने एक कर्ज किया है, वफाक में उनकी 155 है। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, वो दुरुस्त है। पंजाब में भी मुझे बताएं कौन सी ऐसी जमात है जो अकेली या 2 जमातें मिलके मौजूदा उस्ताद साहब की हुकूमत से ज्यादा करप्ट तो उनके अंदर भी तो कंटेंडर बैठे हैं सीएम के, तरीन ग्रुप के अंदर, तरीन ग्रुप के भी, अलीम खां के ग्रुप में भी, वो परवेज लाई के पे क्यों मानेंगे? मान लिया कि नवाज शरीफ बहालत मजबूरी, मरियम नवाज साहब के पास ऑप्शन कोई नहीं है, वो सिर्फ एक तकरीर कर सकती हैं और अच्छा मेकअप कर सकती हैं, वो उनका हक है, अल्लाह ताला और साहिब हैसियत अल्लाह और उनको दे। मुझे बताएं, अब नून लीग के गेंद में उतनी ओवर नहीं आई जो सूरत हाल समझ रहे हैं, इन्हें कुछ ना कुछ दे के लोगों को मिलाना होगा। हाँ, अगले इलेक्शन में हो सकता है 2/3 मेजोरिटी से आ जाए। एक बात मैं ऐड कर दूं, जी 2 करें। ये जब जुलूस लेके आए थे नवाज शरीफ साहब बरतरफी के बाद, तो लाहौर में अपने गढ़ में इनकी अपनी एजेंसियां बता रही थी कि 18,000 बंदा इकट्ठा हुआ है टोटल। आज जिस पंजाब की सबसे पॉपुलर पार्टी को मौलाना फजलुर रहमान के लोगों की जरूरत पड़ती है और गुजरांवाला के जलसे से लेकर 4 बंदे आप बाहर नहीं निकाल सकते। स्टेटमेंट थी ऑपोजिशन लीडर्स की, उसमें वो कह रहे थे कि अगर आज पेश होके इस पर बहस ना शुरू कराई गई तो हम बड़ा शदीद एहतजाज करेंगे। अब 2 दिन के इल्तवा पे वो मान भी गए। अकबर देखें, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अभी आप फरमा रहे हैं कि अपोजिशन कह रही थी आज पेश ना हुई, फौरी इस पे डिस्कशन ना हुई तो एहतजाज होगा। एक लम्हे में सूरत हाल बदल गई ना, वो 2 दिन के मान गए। मैं तो वही सोच रही हूँ, अब ये देखे ना, लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। चंद नंबरों का फर्क रह गया है। मुनहरिफ अराकीन भी मौजूद है भट्टी साहब, और बड़ा डिसाइसिव फैक्टर बन रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जिन्हें दोनों जानिब से ऑफर्स कराई जा रही हैं। गवर्नर सिंध तक की ऑफर है। अब क्या ये MQM ही फाइनल करेगी और हतमी चेहरे सामने आ रहे इत्तेहादियों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बड़े दिनों से इबहाम था और पुतली तमाशा लगा हुआ था, समझ नहीं आ रही थी ढूंढगी कौन बजा रहा है। आज काफ़ी हद तक 2 बड़ी जमातों ने तो फैसला किया है। हुकूमत की तरफ से नहीं, मोना सलाई साहब से मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमें वज़ारत आला पंजाब की ऑफ़र की और हमने कबूल कर ली है। भट्टी साहब, एक बात, आपने उनसे पूछा नहीं कि अपोजिशन ने अभी तक ऑफर दी या नहीं दी है? नहीं, मैंने मोना सलाई साहब ने कहा, मैं उस इजलास में था, वज़ीर आज़म ने कहा है और इस्तीफ़ा भी ले लिया है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे, उन्होंने देखा भी है, उस पर उन्होंने इस्तीफ़ा ले के मुबारकबाद भी दे दिया और वज़ीर आज़म ने उन्हें कहा कि आप जाके पंजाब के मामला संभालें। ये बात तो हो गई। अब मेरा ख्याल है सूरत हाल ये है कि MQM की तरफ देखना है। क्या है MQM के बारे में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी दावा ये कर रही है कि काफ लीग के जाने के पीछे भी आसफ अली जरदारी नून लीग से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि नवाज शरीफ बाजिद थे कि वज़ारत आला मैं किसी को नहीं दूंगा, मरियम क्योंकि हो नहीं सकती और वो चाह रहे थे कि उनकी फैमिली से हो, तो अब जरदारी सब नाला थे। अब देखें, पीपल्स पार्टी ने MQM को जो ऑफ़र किया, जो खबरें आ रही हैं
कि आप हैदराबाद और कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगवा लें, वजारत बल्दियात ले लें और गवर्नरशिप ले लें। इसी तरह हुकूमत से भी ऑफरें आ रही हैं। अब 5 बाप के थे, 5 काफ लीग के थे, 7 रह गए MQM के। तो एक अहम MQM का बड़ा अहम रोल होगा इसमें। वो जिस तरफ भी जाते हैं तो उनकी मुमकिन कामयाबी का खासा इम्कान होगा। और दूसरी तरफ खुसूसन जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसके लिए भी उसका भी देखना है कि नताइज क्या आते हैं। क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक परवेज इलाही साहब के पास मुस्लिम लीग नून के 15 से ज़ायद लोग उनके साथ हैं, 100%। उनमें से 2 लोगों ने तो अपना बयान भी दे दिया टीवी में। मुस्लिम लीग नून से 2 नून लोग, लीग के 7 लोग हैं, कौमी असेंबली से कौमी असम्बली के 3 हैं और 7 अलग नून लीग के हैं, जिनको मैं पर्सनल चॉइस साहब के घर 2-3 दफ़ा मिल चुका हूँ। तो वो अक्सर कहते थे अगर कभी वज़ीर आला पंजाब इमरान खान ने किया, मेरे ख्याल में अगर मौजूदा जो आज फैसला इसमें रोल मेन अदा किया, आपको बता दूं सबक वजीर फैसल वाडा साहब ने, प्राइम मिनिस्टर वो काफ लीग और नून उसमें हुकूमत को मिलाने में फैसल वाडा साहब ने मरकजी किरदार अदा किया 100%। तो आप जो जरदारी साहब यहाँ जो सियासत कर रहे थे वो कामयाब नहीं हो सकी फिर? नहीं, जरदारी साहब को तो यकीन था कि जरदारी साहब गारंटर थे, क्योंकि परवेज इलाही शहबाज शरीफ की बातों पर यकीन नहीं करते थे, इसीलिए गारंटर थे मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसफ अली जरदारी साहब नून लीग और काफ लीग के दरमियान। तो वो हर रोज आपको पता मुलाकातें होती थी, फिर अगला मुलाकात तक मोहर कर दी जाती थी। अच्छा भट्टी साहब, इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, देखिए मुनहरिफ अरकान दोनों तरफ मौजूद हैं। अगर कोई इधर से उधर जाएगा और उधर से इधर जाएगा तो क्लॉज तो एक जैसा ही असर करेगी। अगर 4 वहां से उधर, जो नंबर नजर आ रहा है इस वक्त, जो हमारे सामने 6 लोगों ने अपनी जगह बदली है, हुकूमती बेंचों से अपोजिशन बेंच पर आए, तो नंबर हो गया 173, 173 और 169, 169। फर्क थोड़ा बच गया कि हुकूमत अपोजिशन को अब 3 बंदे और चाहिए। हाँ देखिए, 3 बंदे कोई भी 3 हो सकते हैं। GDA अभी तक क्लैरिटी नहीं है, सिंध के अंदर बैठी है और वहां भी पीपल्स पार्टी है। GDA फहमीदा मिर्जा तो मेरा ख्याल है कल स्टेज हुकूमत पे के भी साथ ही स्टेज पर 2 लोगों का स्टिल है कि लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी इमरान खान साहब पर जो नंबर गेम की तलवार है अभी पीछे नहीं हटी। बहुत सख्त हालात हैं और किसी भी वक्त कोई भी बड़ी खबर हो सकती है जब तक ये काउंटिंग के नताइज नहीं आ जाते। ठीक है।